नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। बिहार की ज्यादातर सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आमने सामने की टक्कर है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां टिकट न मिलने से नाराज उम्मीदवारों ने ताल ठोकी है, तो कई छोटे दलों ने एनडीए और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या त्रिकोणीय मुकाबले में बड़े सूरमाओं का क्या होगा। चलिए सबसे पहले बिहार का सियासी गणित समझते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इनमें से 5 चरण में 24 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं और अगले 2 चरण में 16 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा मामला फंसा हुआ है उनमें काराकाट, जहानाबाद, सिवान, बक्सर, झंझारपुर सीट शामिल हैं। इन सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। पहले बात सिवान सीट की। पहले सिवान सीट पर जेडीयू का कब्जा था और यहां से कविता सिंह सांसद थी, लेकिन इस बार जेडीयू ने उम्मीदवार बदल दिया और विजय लक्ष्मी को मैदान में उतार दिया है। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया है, लेकिन बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़कर दोनों गठबंधनों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। हिना को उनके बाहुबली पति शहाबुद्दीन की रॉबिन हुड वाली छवि का खूब फायदा मिल रहा है। वहीं हिंदू वोटर भी उनके पक्ष में दिख रहे हैं। यहां तक कि पप्पू यादव ने भी हिना की मदद का ऐलान कर दिया है। सिवान के बाद बिहार की सबसे चर्चित सीट काराकाट की। इस सीट से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह किस्मत आजमा रहे हैं। काराकाट में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से राजाराम सिंह, लेकिन पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। जातीय समीकरण को समझें तो उपेंद्र और राजाराम दोनों कुशवाहा समुदाय से आते हैं और पवन सिंह ठाकुर समुदाय से। ऐसे में वोटों के बंटवारे ने नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। उधर पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भी इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए परेशानी का सबब है। बिहार की जहानाबाद सीट पर बीएसपी के अरुण कुमार ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। अरुण पहले भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में जेडीयू से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और आरजेडी के सुरेंद्र यादव के लिए ये सीट आसान नहीं है। बात पिछले चुनाव की करें तो उस समय बहुत कम अंतर से जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीते थे, लेकिन इस बार भूमियार बहुल जहानाबाद पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि अरुण कुमार भूमियार समाज से आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अरुण के उतरने से भूमियार वोटों के बिखराव का खतरा बना हुआ है। यूपी से सटे बक्सर लोकसभा सीट पर भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यहां से बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है, तो उनके सामने आरजेडी से सुधांशु सिंह ने ताल ठोक रखी है। बीजेपी और आरजेडी के बीच फाइट है, लेकिन दनन यादव और आनंद मिश्रा के निर्दलीय उतरने से बक्सर की लड़ाई रोचक हो गई है। दरअसल आनंद मिश्रा आईपीएस की नौकरी छोड़कर सियासी पिच पर उतरे हैं, तो दनन यादव आरजेडी से बगावत कर मैदान में हैं। इन सीटों के अलावा बिहार के झंझारपुर लोकसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद रोचक है। यहां जेडीयू के मौजूदा सांसद रामप्रीत मंडल मैदान में हैं और वीआईपी से सुमन कुमार महासेठ किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन इस इलाके के बड़े नेता गुलाब यादव के बसपा से ताल ठोकने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। गुलाब यादव के उतरने से वीआईपी कैंडिडेट सुमन कुमार की टेंशन काफी बढ़ गई है। पिछली बार गुलाब यादव आरजेडी से चुनाव मैदान में उतरे थे और नंबर 2 पर रहे थे। तो ये थी कुछ सीटें जहां मुकाबला त्रिकोणीय है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद जरूर आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार।